अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला ख़राब है। तो अभी जो है ना रात का टाइम था और मेरी जो बड़ी वाली नंद है उनकी तरफ से हमें केक रिसीव हुआ था। उन्होंने जो है ना हमें भेजा था केक। उनके जो है ना उन्होंने गाड़ी ली है नई, तो उसकी खुशी में उन्होंने केक भेजा था अपने भाई के घर, अपनी सिस्टर के घर भी भेजा था और अपने दूसरे भाई के घर भी भेजा था। तो अभी मैं उसकी कटिंग करने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक था और जो है ये होपनो बेकरी का था आई थिंक। थोड़ा सा जो है ना मतलब चॉकलेट जो थी ना इसकी वो थोड़ी सी डार्क थी, यानी कि थोड़ा सा कड़वा कड़वा था, लेकिन ऑल दो अच्छा था बहुत ज़्यादा। इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी थी और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा था। स्पंज केक था, लेकिन जो है ना मुझे ज़्यादातर कॉफ़ी केक्स इस तरह के नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत अच्छे से खाया 2-3 बार। तो थैंक यू आप ही अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो। एंड देन मैं जो है ना अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो वो जो क्लिप थी ना केक वाली वो रात की थी। उसके अलावा जो है ना मेरी जो सेकंड नंद है उन्होंने भी मुझे खीर भेजी थी, वो भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। तो बस दोनों बहनों की तरफ से मीठा आया था हमारे घर पे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं करने लगी हूँ रोटी बनाने लगी हूँ नाश्ता। और क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं उठ गई हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे। और फिर पता है हम क्या करते हैं, नाश्ता वाश्ता करके और वापस सो जाते हैं। फिर 11-12 बजे उठते हैं और फिर अपनी जो है रेगुलर रूटीन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आजकल मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर में ही होते हैं, मतलब ज़्यादातर, तो इसलिए रूटीन थोड़ी सी इसी तरह की है। आगे जब वो थोड़ा सा काम वगैरह आ जाता है उनका तो फिर रूटीन चेंज हो जाती है। इट्स अप टू ऑन माय हस्बैंड। तो अब जो है ना हाँ मैं ये रोटी बेल रही हूँ जल्दी जल्दी से। मुझे ये लगा हुआ था कि गैस चली ना जाए, लेकिन बाद में जो है ना मुझे एहसास हुआ कि 7 बजे और 6 बजे गैस होती है सुबह के। अब इतना जल्दी तो बंदा नहीं उठ सकता। रात को लाइक आप 5-6 बजे सो और फिर सुबह की जो है ना 7 बजे उठना बहुत मुश्किल है। हम 5 बजे 4 बजे इस तरह तो सो रहे होते हैं। तो फिर बस इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर सिलेंडर वगैरह भरवाया हुआ होता है, उसी पे खाना बना रही होती हूँ दोनों टाइम का। आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो बस नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बेसिकली मैं बनाऊँगी चपातियाँ और साथ में बनाऊँगी फ्राइड पोटैटो। मेरे हस्बैंड को फ्राइड पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आराम से खा लेते हैं। तो सुबह के टाइम मैं यही बना लेती हूँ। कभी जो भिंडी है उसको तल लेती हूँ, कभी अंडे बना लेती हूँ। बदल बदल के जो है ना ब्रेकफास्ट करवा रही होती हूँ, क्योंकि इस तरह से बंदा फिर बोर नहीं होता। और आलू तो अच्छे होते हैं, आलू मोटा करते हैं इंसान को। और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मोटे हो जाए, तो बस मैं उनको आलू खिला रही होती हूँ। तो सुबह के टाइम तो हम यही खा रहे होते हैं। और उसके अलावा मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी यहाँ पे। आज जो है ना मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो मुझसे बात ही नहीं हो पा रही है। मैं सोच सोच के बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता है, इसके अंदर नमक डलता है और बस लाल मिर्च डलती है और हल्की लाल मिर्च डलती है, ज़्यादा नहीं। और बस मैं इसको ढक्कन रख देती हूँ, थोड़ा सा गल जाते हैं तो इनमें क्रिस्प आ जाता है। बाद में मैं इनकी जो आग है ना वो तेज़ कर देती हूँ ताकि ये थोड़े से कड़क हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना कड़क से पसंद है। तो इसलिए अब साथ में चाय भी मैं बना रही हूँ। चाय में जो है ना पत्ती थोड़ी कम थी तो अभी पत्ती थोड़ी डाली है और चाय को उबाल आने दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी दस्तरख़्वान और हम नाश्ता करेंगे। आज पता है हरीम भी जल्दी उठ गई है। वैसे हरीम नहीं उठी होती है, आज हरीम भी जल्दी उठ गई थी और टाइम जो है 7-8 बजे का है।
यानी कि मैं उठी 7 बजे थी और अभी नाश्ता बनाते बनाते मुझे 8 साढ़े 8 हो गए थे। तो यहाँ पे 3 कप चाय के हैं, एक मेरा है, एक मेरे हस्बैंड का है और एक हरीम का है। तो मैंने कहा जोशांता जो है ना वो हम डाल के पी लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, गले में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तो मैं अक्सर इसका एक मैंने डब्बा ला के रख दिया है, जोशांदा करशी क्या है, जौहर जोशांदा। तो इसका पैकेट एक बड़ा जो डब्बा मिलता है ना वो मैंने ला के रखा है। तो मैं सर्दियों में इसी को इस्तेमाल कर रही होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने ना एक अपने में डाला, एक हस्बैंड के में डाला और हरीम के लिए ऐसे ही जो है ना चाय दूँगी। और ये जो दस्तरखान पे आप निशानात देख रहे हैं ये वाटर कलर के हैं, और नहीं एक वाटर कलर होते हैं, एक वाटर कलर के एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं, उनसे मेरी जो बेटी है ना उन्होंने इसके ऊपर लिखा है और अभी तक ये मिट ही नहीं रहा है। तो बस नाश्ता करने के बाद मैंने जो है ना चाय पी। अब मैंने इतना मिटाने की कोशिश की है ना इन दागों को, पर ये मिटते ही नहीं है मुझसे, बिल्कुल इसमें चिपक गए। एक्रेलिक पेंट्स किस तरह से मिटाए जाते हैं, किसी को अगर पता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए हेल्पफुल होगा ये। बस इस पे मैं जो है ना इसको पेंटिंग दे रही होती थी, शीट और कलर्स, तो इसने इसी का मुकाला कर दिया है। तो बस थोड़ी देर बाद जो है ना मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपली कबाब। कीमा जो है ना मैंने इसी के अंदर ये जो डंडा कुंडा होता है इसी के अंदर मैंने इसको चिकन को कीमा बनाया है, क्योंकि अब मेरी चॉपर जो है ख़राब हो चुकी है। अब साथ साथ में इसके अंदर एक प्याज चॉप करके ऐड कर दूँगी, 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दूँगी, और उसके अलावा जो हल्के फुल्के मसाले डलते हैं। आई थिंक चपली कबाब में तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सभी को पता होगा। तो मेरी चॉपर ख़राब हो गई है तो प्याज भी थोड़े मोटे मोटे से कटे हैं, लेकिन इट्स ओके। ये जब मैंने पकाया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ज़्यादा जो है ना तीखे भी नहीं थे ये प्याज, तो अच्छे लग रहे थे। अब जो है ना मैं हरी मिर्ची काटने लगी हूँ। तो हरी मिर्ची मैंने जो है ना इनको भी बहुत मुश्किल से चॉप किया। बाद में मेरे हाथ दुख रहे थे और मेरे हाथ जो है ना जलना शुरू हो जाते हैं जब मैं मिर्ची काटती हूँ। तो मैं चॉपर यूज़ करती थी, चॉपर मेरा ख़राब हो गया है। अभी मुझे चॉपर जो है ना ख़रीदना है न्यू, क्योंकि मैं उसको काफ़ी बार बनवा चुकी हूँ, इतनी बार बनवा चुकी हूँ कि लिटरली हर 15 दिन में चॉपर मेरा बन रहा होता है, ख़राब हो गया बिल्कुल। मैं देखूँगी इंशाल्लाह, कुछ करती हूँ इसका ना, लूँगी चॉपर, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है। आप शामी और इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते उसके बगैर। तो मैं ये ऐड कर दिया मैंने, ये जो मैंने मसाला चॉप किया था। उसके अलावा मैंने धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ये जो दरा मिर्च होती है ये वाली डाली है मैंने इसके अंदर। और उसके अलावा जो है इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। तो और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर लाल मिर्च भी जाएगी, पेपरिका पाउडर जो होता है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से बीट कर लूँगी इसको, ताकि सारे जो मसाले हैं ना वो उसके अंदर मिक्स हो जाए और काफ़ी इवन सा हमें जो है ना मिक्सचर मिले, और उसके हम फिर कटलेट्स बनाएंगे चपली कबाब की शेप में। तो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, साथ साथ मैंने कबाब भी चढ़ाए हुए हैं कुकर में, जो दाल और चिकन के कबाब होते हैं वो। तो अभी मैं इसलिए इनको बना रही हूँ ना क्योंकि गैस नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेरे घर में गैस का इशू है। हर चौथे दिन पे तीसरे दिन पे मुझे सिलेंडर भरवाना पड़ता है, एनी हाउ मुझे सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो कभी हस्बैंड जाते हैं कभी नहीं जाते, बहुत ज़्यादा जो है ना वो भी रिग्रेट कर रहे होते हैं इस चीज़ से। तो अब मैंने सोचा है कि नाश्ता और जैसे डिनर वगैरह हो तो उसमें हम ये कबाब भी तल के खा सकते हैं, लाइक हल्के फुल्के स्नैक्स, ताकि हमारे सिलेंडर में गैस भी चले ज़्यादा दिन तक और थोड़ा सा जो है ना मुझे भी आराम मिल जाए। क्योंकि सिलेंडर पे आप अगर कोई सालन बना रहे हो ना तो उस पर 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, पूरा 1-1.5 घंटा।
क्योंकि इतना स्लो स्लो बन रहा होता है, ऊपर से जल भी जाता है क्योंकि उसकी जो मिडल पार्ट होता है उसके ऊपर एक लिड सी लगी हुई है और उसी में आग आ रही होती है, बीच में साइडों में आग नहीं आ रही होती। मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अगर आप तवा रखते हो ना सिलेंडर पे तो वो सिर्फ बीच में आग देता है, साइडों पे नहीं, तो आपकी रोटी बीच से पकी होती है और यानी कि इवन के जल भी जाती है बीच से, साइड एक कच्ची रह जाती है। साइडों को मैं जितना भी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ वो कच्ची ही रह जाती है। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे सर्दियों में। यहाँ जो है ना न्यू घर में हम शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे ये मसला आम है और हम लोग जो है रूबी बीच में रहते हैं तो यहाँ पे ये मसला आम है। मैं जिससे पूछती हूँ हर तीसरा बंदा यही बोल रहा होता है कि यहाँ पे सर्दियों में गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं जो है ना इनके कटलेट्स बनाने लगी हूँ और ये जो है ना चपली कबाब इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना कि आप लोग यकीन करें, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स थे, सिंपल सी जो है ना कुकिंग थी, लेकिन इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था। मैंने इसके साथ जो है ना चटनी भी बनाई थी डिनर में। हमने जो है ना लंच में भी खाए थे और डिनर में भी। लंच में जब मैंने बना के दी हस्बैंड को तो तब चटनी नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैंने चावल के साथ इनको मतलब सर्व किया ना तो मैंने साथ में चटनी भी बनाई थी। इतने ज़्यादा मज़े के लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। यकीन करें आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी है। अभी मैं कुक करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इनको कुक किया था। प्रॉपर चपली कबाब की शेप देंगे हम लोग, पतला पतला सा, और जो है ना मतलब साइज़ आप इसका पूरा ही रखें। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था, तो आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स भी मुहैया कर लीजिएगा और मसाले भी मुहैया कर लीजिएगा। प्याज जो है चॉपर की वजह से ना बहुत बड़े बड़े चॉप हुए, लेकिन ये जब फ्राई हो जा रहे थे ना इसके साथ तो इतना मज़ा कर रहे थे ना। अभी बस इनको मैं शेप दूंगी और जो दूसरे वाले कबाब है ना उनका मसाला तैयार करूँगी। मेरी चॉपर ख़राब है तो मैंने ना मसाला थोड़ा सा यानी कि नरम रखा है। एक तो होता है आप सख्त मसाला करते हो ना कबाब का, जो अभी मैं इसके बाद कबाब बनाऊंगी उनके बाद मैं कर रही हूँ ना मसाले की, कि एक होता है आप बहुत सख्त करते हो क्योंकि आपके पास कोई चीज़ होती है चॉपर या कुछ ऐसा जिसमें आप पीस लेते हो। तो मैंने बहुत ही नरम किया था क्योंकि मुझे पता था मेरे पास चॉपर नहीं है तो मुझे इनको किस तरह से मैनेज करना है। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें थोड़े थोड़े से रैशे होंगे कबाब के, जैसे कि चिकन के थोड़े थोड़े से रैशे होते हैं ना कबाब में, वो आएंगे, लेकिन वो बहुत मज़ा करते हैं। तो अब बस ये जो है ना तकरीबन मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं। ये जो है चपली कबाब है। तो अब हम बना लेते हैं शामी कबाब का बैटर। तो शामी कबाब का बैटर कुछ इस तरह का मैंने रखा है, काफ़ी ज़्यादा पतला रखा है, इतना पतला भी नहीं रखा है कि आप बिल्कुल लई बना दें इसकी, पानी पानी हो जाए, इस तरह नहीं करना है। थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। इतना चिकन को और दाल को टाइम देना है आप लोगों ने गलने के लिए कि प्रॉपर गल जाए और आप बिल्कुल आसानी से उसको मैश कर पाओ। तो इसको मैं इस तरह से ना घोटा जैसे नहीं लगा रहे होते साग को, उसी तरह से मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो इसको मिक्स करती जाऊँगी और इसकी थोड़ी सी जो है ना थिक सी पेस्ट बनने तक मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने कबाब बना के रख लिए थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी चपली कबाब आपको बनाना सिखाए हैं। तो मैंने कहा क्लिप बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे, तो बस जल्दी जल्दी से बना के फ्रीज़र में रख दिए। और साथ में जो है ना फॉइल पेपर भी यूज़ किया है, इसमें बहुत ज़रूरी है फॉइल पेपर। तो अब जो है ना लंच का टाइम हो गया है। मैंने सुबह नाश्ते के बाद से ये शुरू कर दिया था, तो अब मैं बनाने लगी हूँ लंच। रोटी बनाई, पहले आटा निकाला फ्रिज से, और अभी जो है ना ये चपली कबाब है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और 2 कबाब मैंने इसके अंदर चपली ऐड कर दिए थे और इनको साइडों से पलटते रहेंगे। ऑयल आप देख लें कितना मैंने यूज़ किया है, इसी तरह का आपने ऑयल यूज़ करना है, इतनी ही फ्लेम रखनी है ताकि इसका जो कीमा है ना, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब होते हैं तो इनको टाइम देना है प्रॉपर गलने के लिए। तो रोटी भी मैंने बना ली है, साथ में 2 शामी कबाब तले हैं और 2 चपली कबाब तले हैं।
तो यहाँ पे हम करने लगे हैं अपना लंच। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी इसलिए थोड़ी सी धुंधली है क्योंकि जो मेरा कैमरा है ना उसके अंदर थोड़ी सी स्टीम चली गई थी, तो भाप जो होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी डल हो गई है। लेकिन ऑल दो ठीक है, मैंने कहा वीडियो तो बनानी है तो बस इसलिए। तो अब हम करेंगे लंच और बस अब मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं तो अब बस स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिस्मिल्लाह करेंगे। और मेरे हस्बैंड को ना चपली कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मेरे हस्बैंड को। साथ में केचप के साथ मैंने उनको सर्व किया। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़े थे, मैं और हरीम। और हरीम के आप नखरे चेक करें, हरीम मुझे बोल रही है कि मुझे कायदा दो, और अभी इसको समझ नहीं है, ये कायदा इधर उधर गिरा रही होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दे नहीं रही थी। मैं यासीन शरीफ की तिलावत कर रही थी तो इसने मुझे कहा कि मुझे भी जो है ना आप दो। तो यहाँ पे जी आ जाती है बारी मेरी सेकंड नंद ने खीर भेजी थी। एक तो मेरी बड़ी नंद है सबसे बड़ी जिन्होंने केक भेजा था, और यहाँ पे मेरी जो मिडिल वाली नंद है यानी कि बीच की जो नंद है उन्होंने यहाँ पे भेजा था ये खीर सिंध बेकर्स का, और ये बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था मुझसे तो मैंने खोलने की फुल कोशिशें लगाई हुई है। खोलते हैं इसको। इसकी पैकेजिंग इतनी मज़े की थी, जितनी ज़्यादा इसकी पैकेजिंग मज़े की लग रही है ना उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा लाजवाब थी। मैंने इससे पहले ना ऐसी खीर कभी भी नहीं खाई। तो बस थैंक यू आप ही, अगर आप ये ब्लॉग देख रही हैं तो। उसके बाद जी सेकंड डे मॉर्निंग है ये, और यहाँ पे हम हलीम और नान का नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि गैस नहीं थी और सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हो चुकी थी। तो भूख इतनी लगी थी तो हस्बैंड ने कहा चलो कुछ मंगवा लेते हैं हम जब तक सिलेंडर में भरा के आऊँ। तो उसके बाद जी रात के डिनर में मैं बना रही हूँ मैक्रोनीज़। तो मैक्रोनीज़ में मैं सिंपल बस वेजीज़ ऐड करती हूँ, चिकन ऐड करती हूँ और बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला मैक्रोनीज़। तो चिकन को मैंने जो है ना एक प्याज के साथ भून लिया है, भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। यहाँ पे मैंने एल्बो मैक्रोनीज़ लिए हैं, और यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़े से मटर मेरे पास पड़े हुए थे और बेल पेपर्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जो वेजीज़ पड़ी हैं उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं और उसके अलावा सॉसेस लिए हैं। तो बस मेरे जो हस्बैंड है ना उनको वैसे भी बेल पेपर्स ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं मैक्रोनीज़ में, और कोई सब्ज़ी हो ना हो मटर और जो है ना बेल पेपर्स खाते हैं। ये पीस बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो बस अब जो है ना मैंने इनके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए। आग इसलिए स्लो रखी है क्योंकि जब ज़्यादा करो ना आग सिलेंडर पे तो पूरा मसाला आपका जल जाता है। तो बस अब मैं इसको बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। और मैं फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि सभी को आता है ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा इजी होता है मैकरोनी बनाना। हर किसी का अपना एक तरीका होता है इसको बनाने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। तो मैंने सोचा कि इसको हम स्किप ही कर देते हैं। अभी मैं ढक्कन ढूंढ रही हूँ। ढक्कन ढूंढने के चक्करों में ना इधर उधर रख के बैठ जाती हूँ और फिर याद नहीं होता कि कहाँ रखा था। तो बस ढक्कन रखा दूँगी और जब तक टमाटर गलेंगे तब तक हम बैठेंगे अंदर जाके और हरीम को देखते हैं क्या करती है। हरीम को मैंने मैक्रोनीज़ दिए हैं, थोड़े से केचप डाल के। इसको सिंपल मैक्रोनीज़ दिए थे बॉयल करके, ये इस तरह से खा रही होती है केचप के साथ। तो मैडम ने जो है ना थोड़ा खाया है, थोड़ा छोड़ा भी है और अब दूध पी रही है। तो बस अब हरीम का सोने का टाइम भी हो गया, इसको सुला दूँगी। और मैक्रोनीज़ हमारे तैयार हो गए। बहुत ही ज़्यादा मज़े के टिक्का मैक्रोनीज़ बने हुए थे, मेरे हस्बैंड को पसंद आया और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी बनाए थे। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मुझे बहुत सारा जो है प्यार दिया करें, कमेंट्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बहुत खुशी हो रही होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।